चलो 40 है, वाटर में 1500, 1500 और एल्यूमिनियम में 3600, 3600। तो बहुत ज़्यादा ना। Now, voice of which of the following is likely to have minimum frequency? किस? A man, baby girl, baby boy, a woman. ठीक है, a man. That is in the following statement T for true and F for false. Sound cannot travel in vacuum. क्या ये सही है? सही है सर। Okay. तो ये true माना जाएगा। Now, the number of oscillations per second is called time period. False. देखो पहले हम लिख लें टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक ऑसिलेशन हो रहा है, तो टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी तो उस चीज को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। ध्यान दो, इस चीज को ध्यान दो। मान लीजिए इसको यहाँ से ऐसे किया, तो यहाँ से जाके यहीं आ जाए, तब एक टाइम पीरियड माना जाएगा, एक ऑसिलेशन। ये वन टाइम पीरियड। सही है, बात समझ आई? तो यहाँ से जाके यहाँ आने में टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर किसी का टाइम पीरियड मान लीजिए 0.1 सेकेंड, कितना होगा बोलो? 0.1 सेकेंड में ही एक बार आ जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 सेकेंड में कितना चलेगा? देख लो, यहाँ से गया 10 बिल्कुल सही, यहाँ से आ गया, इतने में इसने 0.1 सेकेंड लिए, फिर गया तो फिर 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में एक और, तो बोलो ये टोटल 1 सेकेंड में कितना कर लेगा? 10। तो इस तरीके से आपको ये बात मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। कभी भी सवाल आए तो इससे पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो हमने बताया 0.1 सेकेंड है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? तो ये डेसिमल ऊपर गया, तो दैट इज 10 ऑसिलेशन और अपॉन 0.1 सेकेंड, तब ये 1 बन गया। तो ऑसिलेशन पर सेकेंड क्या यही फ्रीक्वेंसी होती है? इसी को हर्ट्ज भी कहते हैं। 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करो। फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो एक पेंडुलम होता है, जब वो अपने मीन पोजीशन से छोड़ा जाता है और जब वो एक वापस आता है, उसे बोलते हैं। बहुत बड़ी बात है। देखो, तो हम लोग नहीं समझ पाते कि कितना आगे का सोचते हैं, कितनी बड़ी बात है। देखो, इन्होंने कहा कि मीन पोजीशन से छोड़ो, इधर जाए, इधर जाए, इधर आए। कितनी बड़ी बात है, ये सही बात है। हम लोगों ने कहा एक्सट्रीम पोजीशन, इन्होंने कहा नो सर, अच्छा होगा यहाँ से छोड़िए, वहां आके फिर अगले ऑसिलेशन के लिए तैयार हो। ये नहीं कि यहाँ से, ये नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ से गया, यहाँ गया और यहाँ आ गया, बोलो फिर जाना, वो बोलेगा फिर जाना, हाँ जाओ। ये कह रहे हैं मीन से जाए, लेकिन हम ये कहेंगे बस टाइम पीरियड क्या है? टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। चाहे मीन से जाए, चाहे किनारे से जाए, काम तो वो उतने ही टाइम में करेगा। इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ आ गई? देखो, टाइम टेकन बाई एंड जो ऑसिलेट करे उसको ऑसिलेटर कहते हैं। टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन is called टाइम पीरियड। तो एक दोलन को करने में लगे हुए समय को दोलन काल कहते हैं, टाइम पीरियड। तो अभीश इसकी यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज। जैसा ही मैंने कहा कि सर टाइम है तो सेकंड ही होगी, वैसे भी हमने टाइम पीरियड की सेकंड लिखी है। तो इस तरीके से टाइम या तो 1 सेकंड होगा, 2 सेकंड होगा। तो यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या है? सेकंड। यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू सेकंड। क्या श्रेयस तुम ये बात मुझे बता सकते हो? इफ एन
ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशन पर सेकंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? 10 हर्ट्ज। अच्छा, 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में करता है क्या? यही बात है। इन 1 सेकंड इट डज इट, देखो 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में कर जाए, सो ये कहा जा सकता है 10 ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। उसी को उल्टा लिख रहा हूं, कितने सेकंड में? इन 1 सेकंड। तो 1 ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड, उसे क्या कहोगे? 1 ऑसिलेशन फिर किस क्या होगा? बोलो, यूनिट फैक्टर मेथड लगाओ। 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में कंप्लीट करता है, 1/10। तो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा जितने समय, वही टाइम पीरियड होगा। 0.1 तो 1/10 दैट इज 0.1 सेकंड। अच्छा, अब ये हो गया टाइम पीरियड, और ये क्या हो गई बोलो? फ्रीक्वेंसी। जरा दोनों को मल्टीप्लाई तो करो, फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम पीरियड को जरा मल्टीप्लाई तो कीजिए। 0.1 into 10। तो तुमको क्या लगता है, फ्रीक्वेंसी जैसे कि श्रेयस ने बताई 10 हर्ट्ज है, और टाइम पीरियड क्या बताया? 0.1। फ्रीक्वेंसी के नीचे फ्रीक्वेंसी लिखो, टाइम पीरियड के नीचे टाइम पीरियड, तो दोनों का मल्टीप्लाई प्रियांशु क्या आ जाएगा? जबकि हर्ट्ज का दूसरा नाम क्या है बोलो? ऑसिलेशन पर सेकंड, और ये है 0.1 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, और क्या ये 1 आ गया? तो फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम पीरियड क्या आ गया? मल्टीप्लाई कर लो, 1 आ गया। तो ये क्या वही चीज नहीं है? यानी फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम पीरियड क्या है बताओ? 1 आई नहीं? ये अनुष्का समझाइएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 10, तो उसी से 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन को तो टाइम पीरियड कहती हो। तो अब मुझे बताओ फिर फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होगा? जबकि बताओ, फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम पीरियड, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज यूनिटी। तो बोलो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताइए अनुष्का। बहुत अच्छा, 1 टाइम पीरियड, और अगर टाइम पीरियड यहाँ रखती हो तो तब फिर टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा? जब ये यहाँ रखा तो वो नीचे पहुंचा, जब वो यहाँ रखा तो ये नीचे पहुंचा। बोलो है बात कि नहीं? देखो दोनों मल्टीप्लाई करके मैंने देख लिया। तो इसलिए टाइम पीरियड का क्या फार्मूला हुआ? 1/frequency। इसलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आए। सर आप एक बार वापस बता सकते हो ये? हाँ, ये देखो, इतनी बात तो तुम्हें समझ आ गई, इसे फिर से समझो, लेकिन अब दूसरे तरीके से समझो। ये बताओ कि क्वेश्चन दिया है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज 100 ऑसिलेशन in 10 seconds, find its frequency। निपुण, तो मुझे फ्रीक्वेंसी का यहाँ से जरा फार्मूला तो बताओ। 1/10 पीरियड। वो छोड़ दो, दूसरी चीज बताओ। फ्रीक्वेंसी यहाँ से देख के बताओ, 100 ऑसिलेशन 10 सेकंड में करता है, तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन करेगा? देख बताओ। 100/10 हो जाएगा? यानी तुम ये कहना चाहते हो फ्रीक्वेंसी के लिए कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऊपर लिखा जाए और नीचे ये लिख दिया जाए टाइम टेकन। ये कहना चाहते हो? तो यानी आप कह रहे हो कि 100 ऑसिलेशन और 10 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 1 सेकंड में? 10 ऑसिलेशन पर सेकंड। तो क्या ये 10 हर्ट्ज हो गया? यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? अब जरा देखो, अब मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इफ, ठीक है, 100 ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड इन 10 सेकंड। एक अगला क्वेश्चन, कंप्लीटेड इन 10 सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो तुम ये मुझे बताओ कि एक ऑसिलेशन पूरा करने में लगे समय को तुम क्या कहते हो? एक ऑसिलेशन, जैसा कि अभी ने बोला सर, एक ऑसिलेशन करें तो मैं घड़ी देखूंगा सर, उसी को उसका टाइम पीरियड, बस उसका टाइम पीरियड ओवर हो गया जब निकलो। इन्होंने सीधा बता दिया, एक ऑसिलेशन पूरा किया
2 सेकंड में क्या है ये तुम्हारा जवाब, 1-2 सेकंड में करते हैं। समझाई बात, बताया नहीं मैंने। तो 100 ऑसिलेशन 10 सेकंड में, 100 ऑसिलेशन कितने में, इज कंप्लीटेड इन 10 सेकंड। तो बोलो 1 ऑसिलेशन कंप्लीटेड, तो क्या करोगे, इज कंप्लीटेड इन, एक का जो होगा तो 10 सेकंड बाई 100 ऑसिलेशन। तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटा तो 0.1 सेकंड पर ऑसिलेशन। बोलो सही है। तो एक ऑसिलेशन में यही टाइम लगा। तो ये चीज अब क्या कहलाएगी, दैट इज टाइम। कहीं तुमने ऐसा तो नहीं किया निपुण कि जब तुम टाइम पीरियड निकालने लगे तो तुमने टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन कर दिया क्या, ऐसा तो नहीं किया तुमने। टाइम टेकन ऊपर रख दिया क्या, यहाँ से देख के बताओ। हाँ सर। और नीचे क्या रखा, इस बार तुमने टाइम टेकन ऊपर रखा है और नंबर ऑफ ऑसिलेशन नीचे रखा था। और पहले तुमने क्या किया था, टाइम तुमने वो नीचे रखा था और नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऊपर रखा था। तो अब ये चीज क्या हुई बोलो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो ये किसका फार्मूला हुआ, टाइम पीरियड। अब वो किसका फार्मूला हुआ, अच्छा क्या इनके फार्मूले आपस में उल्टे हैं। तो इसलिए टाइम पीरियड इज 1 फ्रीक्वेंसी। उल्टा है ना फार्मूला, 1 में कोई चीज लिखोगे तो अपने आप ही पलट जाएगी। सही है, बोलो समझ आ गई बात। तो इसलिए अब हमारा इसका आंसर क्या होगा, क्या पूछा था दैट इज टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। ये बताओ अभी इसकी 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं क्या उसे टाइम कहते हो, फॉल्स। क्योंकि 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होंगे उसे तो फ्रीक्वेंसी कहेंगे, है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। मोहजीत अगर मान लो हमारा जो वोकल कॉर्ड है बॉयज का वो 300 करता है और जो गर्ल्स का एवरेज है 450 का करता है, तो 300 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी में कह रहा हूँ कि इसकी 700 है ना, 700। अब बुक तो कह रही है कि बॉयज की एवरेज 160 ही होती है, गूगल ने तो 700 बोला था। 700 बोला। अच्छा तो जो भी है वो जो भी फ्रीक्वेंसी है बॉयज की मान लीजिए 300 है, जो भी है 300। तो अब उस 300 हर्ट्ज का मतलब है 300 ऑसिलेशंस पर सेकंड, ये जो वोकल कॉर्ड है ये फ्रीक्वेंसी तो हुई। अगला देखिए, तो सेकंड क्या हुआ बताइए, फॉल्स। सी देखो, if the amplitude of vibration is large, Moji, then sound is feeble. फॉल्स अच्छी बात है। D, that is for human ears, the audible range. Gaurav, ट्रू। अरे थैंक यू अजीत, मुझे भी पता चलो। Gaurav, the lower the frequency, higher is the pitch. फॉल्स। Very good. दोनों एक ही चीज होती है। Unwanted or unpleasant sound is called music. यस सर, फॉल्स। Very good. फॉल्स बनेगा। G, noise pollution may cause partial hearing impairment. True. That is true. Fourth question, fill in the blanks. Tripti, time taken by object to complete one oscillation. टाइम पीरियड। सही। तो it is time period. Divya, B part. That is loudness is determined by. किससे पता चलती लाउडनेस, मतलब किससे तुम्हें पता चलती है, एम्पलीट्यूड से पता चलती है या फिर फ्रीक्वेंसी से, क्या आंसर ही है एम्पलीट्यूड। नहीं मैं तो पूछ रहा था, 2-3 बता रहा था। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही तो लाउडनेस होती है। तो तीसरी चीज रिद्धि, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाँ हर्ट्ज। अगर पूरा लिखोगे तो स्मॉल एच और नहीं तो कैपिटल लिखोगे तो सिर्फ इतना, ये ध्यान रखना। पूरे में एच नहीं तो तुम कैपिटल में लिख दोगे, साइंटिस्ट का नाम है हेनरी हर्ट्ज और फिर रद्दी में बेच दोगे उसका अपमान होता है, इसीलिए इंटरनेशनल कन्वेंशन। न्यूटन लिखना है यूनिट पूरी तो एन छोटा करके।
सही है। तो उत्तर। अब ये देखो अगला मंगल, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड श्रेयस, shrillness of sound is determined by Frequency. पिच फ्रीक्वेंसी frequency। हंसते हंसते पहले दोनों हंसते एक ही हैं। बात है, पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा ठीक है। सर NOISE होगा ना। नॉइज और फ्रीक्वेंसी सही है। पिच बोल के हंस सिक्स फिफ्थ देखो, उसमें यही अब पेंडुलम ऑसिलेट्स, देखो क्वेश्चन भी पूछ दिया, दोनों पूछ लिए वही चीज है ना। तो अब मुझे बताओ, अब देखो निपुण तुम्ही ने पूछा था सवाल, अब हम तुम्ही से ही पूछेंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला बताओ, जबकि वो 40 ऑसिलेशन 4 सेकंड में करता है, आप मुझे बता दीजिए, मैं निकाल के रखूँ। 40 oscillations 4 सेकंड में करता है। हाँ तो आप मुझे फार्मूला बता दीजिए पहले। So time taken upon number of oscillations. टाइम टेकन 4/40 अपॉन Number of नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। 4 सेकंड बाय 40 तो क्या लिखे हैं अब यहाँ पे? sir time taken में 4 सेकंड ठीक है, और and oscillations of 40 times. टाइम सही है। कितने टाइम से 40 ऑसिलेशन, 4 सेकंड और 40 ऑसिलेशन, तो क्या आ जाएगा? So 0.4 1/10 हुआ, हाँ सर 0.1 that is equals to 1/10, तो it is 0.1 सेकंड। दिव्यांश मुझे बताओ, अभी एक और चीज उसमें से पूछ रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी का, आप मुझे फार्मूला बताइए, बोलो। सर 1 बाय टाइम पीरियड ये तो बहुत स्मार्ट निकले, ये तो और अच्छा कह रहे हैं, ये पूरा क्यों रखे, विशेष निकालने, कोई भी रखे, समझ आई? या तो उससे भी रख सकते हैं, मान लो का फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ 40/4 कर दो, है ना, वो आसान लगता है कि ये वो हाँ? वो वो चलो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन, दिव्यांश वैल्यू फीड करो। सर नंबर ऑफ ऑसिलेशन गिवन 40 टाइम्स बाय 40 ऑसिलेशन बाय 4 सेकंड 4 सेकंड, आगे बोलो, ये तो 10 आ गया, यूनिट के साथ बोलो, 10 ऑसिलेशन पर सेकंड अदरवाइज 0.1 ऑसिलेशन 0 पॉइंट कहाँ से आ जाएगा, बोलो, 10 सेकंड यही रहेगा, बस इसको हर्ट्ज लिख दो, है ना, 10 हर्ट्ज। टाइम पीरियड 0.1 है, तो इसे 10 होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई होके 1 होना है। अगर ये 0.1 है तो इसकी जिम्मेदारी है कि ये 10 हो जाए। अच्छा, क्योंकि ये दोनों के करने की जिम्मेदारी ना, मल्टीप्लाई होके 0.2 होगा, तो इसे 0.2 है तो 5 हो जाए, 0.2 है तो कहेगा तुम अपना 5 गुना करो, तुम ये हो रहे हो, तुम्हें ये हो रहा हो, इन दोनों को मिल के 1 होना है, मल्टीप्लाई हो। आगे देखो, ये देखो डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, 5 ठीक है, इक्वल्स टाइम पीरियड इनटू फ्रीक्वेंसी, इट इज टाइम टेकन और अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन, उधर फार्मूला देख लो, और अपॉन टाइम टेकन, क्या ये कट के अपने आप ही 1 हो जाएंगे? सही सही होना ही है, हाँ ऊपर नीचे कर दो क्योंकि यहाँ फार्मूला है ना, वही तो रखा है। हाँ अगला सवाल देखिए, sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings. That is 500 vibrations per second. 500 vibrations per second है। तो प्रभात, अब देखो 6th क्वेश्चन देखते हैं। 500
वाइब्रेशन ये कर रहा है पर सेकंड, तो इसे आप क्या कहोगे, क्या चीज है? मतलब टाइम पीरियड है कि फ्रीक्वेंसी है कि एम्पलीट्यूड है, क्या है? टाइम पीरियड। ये कह रहे हैं 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं प्रियांशु, क्या 1 सेकंड में उसने 100 वाइब्रेशन कर लिए? तो ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड हुआ 1 से, वाइब्रेशंस को ये टाइम पीरियड कह रहे हैं। ये ठीक है निपुण? वाइब्रेशंस को टाइम पीरियड, ये कह रहे हैं ये जो वाइब्रेशंस है वो तो पर सेकंड में जितने में, क्या वाइब्रेशन ही टाइम पीरियड आप भी मानते हो? नहीं, वाइब्रेशन तो जितने वाइब्रेशन 1 सेकंड में होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सही है? तो समझो 1 सेकंड में वो ऐसे ऐसे कर रहा है इतनी बार, तो वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी ना। 1 सेकंड में अगर एक स्केल ऐसे ऐसे कर दिया 10 बार, तो ये देखो 1 सेकंड में जितनी बार किया वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। सही है? अब एक वाइब्रेशन जितनी देर में किया, एक ने किया ऐसे 5 सेकंड ले लिया, तो 5 सेकंड ही तुम्हारा दोलन काल है। पूरा एक ऑसिलेशन लेने में लगा समय ही टाइम है। टाइम इज ए टाइम पीरियड, नॉट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन टाइम पीरियड है कि टाइम? जब भी ये चीज पर सेकंड है तो उस फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड। पर सेकंड कोई तो हर्ट्ज कहते हैं, तो वाइब्रेशन तो भूल जाओ। और जहां आ जाए दिस इज 1 वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में किया, 2 इसका टाइम 2 सेकंड में कर रहा है। अगर तुम इनके यहाँ प्रियांशु के घर 6-6 महीने में जाते हो, तो तुम्हारी इनके घर जाने की फ्रीक्वेंसी ये दैट इज टाइम पीरियड। कैसा है बताओ? एक वाइब्रेशन तुम कर रहे हो 6 महीने, हर 6 महीने में क्या जाते हैं? टाइम इज टाइम पीरियड और पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। पर सेकंड कोई चीज हो तो उसे क्या कहोगे? यानी 1 सेकंड में, यही तो हर्ट्ज है। बोलो बात समझ आई? 1 सेकंड में जो चीज कितनी बार हो रही है, सुनो 1 सेकंड में वो चीज कितनी बार हो रही है। तुम 1 सेकंड में अगर फरीहा के बाद 10 बार जाके चाय पी के आ जाए तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, तुम 1 सेकंड में 10 कप चाय पी जाती, और ये भी फटाफट दे लेके बना। 1 सेकंड में तुमने इसका कितनी चाय पी? अब तुमने पिया क्या किया? सही है? तो ये जो 500 ऑसिलेशन पर सेकंड, ये क्या हुआ बोलो? ये फ्रीक्वेंसी है। सही है? दिस इज फ्रीक्वेंसी। पर सेकंड में कोई चीज तो फ्रीक्वेंसी है, सेकंड में है तो क्या हुआ? टाइम पीरियड। अब देखो आगे की बात करो, व्हाट इज टाइम पीरियड? अब बताओ टाइम पीरियड प्रभाव बताओ कैसे निकालना? पूछा है ना टाइम पीरियड, बोलो। Number of oscillation upon a time taken. फ्रीक्वेंसी दी थी, सीधा लगा। टाइम पीरियड वो दिव्यांश वाला फार्मूला लगाना, वही बात है। ठीक है? तो टाइम पीरियड क्या है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 हर्ट्ज। और हर्ट्ज को ही तो मैंने पर सेकंड बताया। हर्ट्ज की यूनिट क्या लिखी है? पर सेकंड। तो बोलो इसे क्या लिख सकते हैं? 0.002। 1 अपॉन 500 पर सेकंड। 500 को कैसे लिखोगे बोलो? 1 में करो, डेसिमल लगाया, 1 0 बढ़ाया, 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 फिर 2 कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 0.002। तो 2। और ये पर सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड में जाएगा। तुमने देखा नहीं था अभी उसमें एक्सपोनेंट्स में x टू द पावर -1 है, तो ऊपर जाके x टू द पावर +1 हो जाती है। तो ये चीज ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी? पावर साइन चेंज कर देती है ना, तो क्या बन जाएगी बोलो? दैट इज इसका टाइम पीरियड, सॉरी 0.002 सेकंड। सही है? सर वो स्मॉल एस लिखिए, 25 से क्या 25 लगता है स्मॉल अच्छा ऐसे करना है, एंड 1। ठीक है? अब देखो इनका फार्मूला देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड का दूसरा फार्मूला बताना है। टाइम पीरियड, जब टाइम पीरियड हो तो उसके सामने टाइम टेकन लिखो, क्योंकि टाइम तो टाइम होगा ना, और फ्रीक्वेंसी में टाइम नीचे होगा, तो दैट इज टाइम टेकन
अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन है। तो अब श्रेयस इसमें सारी वैल्यू डलवाओ, कितना टाइम टेकन है और कितने ऑसिलेशन है, टाइम टेकन 1 सेकंड, क्योंकि पर सेकंड है तो 1 सेकंड हुआ, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन 500 तो भी वही चीज आ जाएगी 0.002 सेकंड, सही है। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना लो। अब देखिए आइडेंटिफाई, 7th क्वेश्चन देखो, 7th है ना। आइडेंटिफाई द पार्ट, गौरव ढोलक में कौन सा पार्ट वाइब्रेट करेगा, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अरे ये एमसीक्यू है ना। मौजी जी में बताओ, स्ट्रिंग स्ट्रेस स्ट्रिंग एयर का होगा। हाँ श्रेयस बताओ, एयर क्वालिटी, ये सही है। What is the difference between noise and music? Noise is unpleasant, music is pleasant. सही है। When music become louder, it gets louder than it If music become above 20,000 hertz, मैंने सुना ही नहीं देखा। it was so melodious. Okay, 8th question, बात नहीं करो। That is music and noise. Noise and music. अब ये देखो, प्लीजेंट, Noise unpleasant, Unpleasant. music pleasant. ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी लो नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं है, Frequency का भी रहता हाई है। पिच लो पिच, क्या है? Difference between noise and music. सर उसको सीधे डिफरेंशिएट करने की ये भी सही है। चलो, now वो भी जा रहे हैं। देखो, it is pleasant. Sir, unpleasant. अनप्लीजेंट, हाँ सर, it is pleasant when it goes above 20,000 hertz. Unpleasant, undesirable and loud. हाँ, Unpleasant, undesirable. सर अनडिजायर्ड, इसको 3 पॉइंट में लिख देते। undesirable and loud. जब ये क्या है? It is pleasant, Pleasant, डिजायरेबल, desirable and Feeble. it ये फीबल साउंड, सूट्स द माइंड, ये मतलब माइंड को पैसिफाई करता है, स्वच्छ, माइंड को ये अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लगता तो इट इज Feeble. प्लीजेंट, सर लो पिच वाला, डिजायरेबल हाई एम्पलीट्यूड लो है, एंड feeble. फीबल लिख लो। चलो अगला पॉइंट लिखिए, सर ये हाई एम्पलीट्यूड सर नॉइज, 3 पॉइंट होना। बर्ली में भी है ना लॉर्ड। अब देखो, इट causes partial impairness, partial hearing impairment। हाँ सर। तो इससे क्या होता है, इम्पेयरमेंट होता है। एंड अदर डिसऑर्डर, सिर्फ यही नहीं होता है, इसके अलावा आपने देखा कि कई तरीके के हमने कल डिसीज दिखाई थी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, साइकोलॉजिकल डिसीज, मानसिक होता है, इंसोम्निया। इंसोम्निया जानते हो Insomnia, क्या हाँ। क्या होता है? नींद ना आना, हाँ, नॉइज के कारण। मतलब जैसे लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया कहते हैं, इंसोम्निया, It causes दैट इज लैक ऑफ sleep. स्लीप। सर अगर हम इंसोमिया की जगह लैक ऑफ स्लीप लिख वही देते ठीक है, अब ये याद रहेगा जिसको तो याद पकड़ लेगा, और नहीं तो फिर बुक में तो ये lack अलग of पॉइंट है ना। इंसोम्निया बहुत कॉमन चीज है, आजकल लोग बोलते हैं आपस में, तो हमने कहा चलो याद भी रहेगा, अच्छा है इंसोम्निया। और ये क्या होता है, इट हील्स माइंड एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक नहीं हो सकता इंसोम्निया। और पिल से ठीक होता है, और कुछ बताया तो ठीक। और हाइपरटेंशन भी इससे हो जाता है। सर पिल से ठीक थोड़ी होता होगा, बस नींद आती होगी। तो उससे मेंटली हम ठीक होते हैं। अरे यार, हाइपरटेंशन। टेंशन, जबकि ये क्या करेगा,
It heals समझते हो? हाँ ठीक करता है. It heals mental disorder and diseases. कई बार संगीत से भी डिसीज ठीक हो जाती है. ऑर्डर. अब अगली चीज देखो कि इसके सोर्स क्या क्या है. सोर्स बताओ. ट्रैफिक, आगे भी जो बचा फैक्ट्री वर्क, नमाज. और दैट इज फैक्ट्री नॉइज. और क्या हो सकता है? लाउड स्पीकर. सर मंगल भी इसके क्या क्या सोर्स हैं? अरिजीत सिंह. That is देखो ऐसा नहीं है, वो सॉन्ग है. सर. लेकिन म्यूजिक, इट इज सॉन्ग अलग चीज है, म्यूजिक अलग चीज है. म्यूजिक तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सर तो जैसे सिर्फ उनकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज से होता है. हाँ, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए गाने से म्यूजिक नहीं बनेगा, वो सॉन्ग है. सॉन्ग इज सung by this and music is given by प्यारे लाल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल. यही सब तो है जो पुराने जमाने के. अभी अब नया जो देता हूँ ये बहुत ज्यादा है. 15,000 17,000. और हम इसकी इसमें आईपी छोड़ो. लाउडनेस ज्यादा होगी. अगर मान लो लाउडनेस इसकी ज्यादा होगी, इसकी पिच ज्यादा होगी. इसमें क्या चीज ज्यादा होती है? Loudness. इट हैज लाउडनेस. मतलब पिच होने पे भी सबसे बड़ी चीज है श्रिलनेस. हो गई तो चीखने लगते हो, जैसे नहीं होता है वो चिल्लाने लगते हैं, तो वो ऐसा श्रिलनेस. इट हैज मोर लाउडनेस. कैसा होगा? लाउडनेस सर यहाँ पे लिखा हो above 80 डेसिबल. कितना होगा बोलो? above 80 डेसिबल. ये चीज देखो, तुम्हारी बुक में एक टेबल बना है कि नहीं? 80 डेसिबल के ऊपर है तो कान को वो मुश्किल करेगा. और इसमें क्या होगा बोलो? इसका क्या है? लेस देन. इट हैज हायर पिच above 15,000 हर्ट्ज. लता मंगेशकर. लता मंगेशकर की 1700 वो सॉन्ग है, वो म्यूजिक नहीं है. हाँ, कोई व्यक्ति म्यूजिक नहीं गा सकता है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही लेंगे. सॉन्ग इज sung by this and music is given by this. तुम्हें लिखना आता है नहीं? म्यूजिक डायरेक्टर, तो वो लोग म्यूजिक देते हैं. वो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ही चाहिए. वोकल कॉर्ड में वो क्षमता नहीं है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार. अब देखो मैं इसकी गिटार की बता रहा हूँ. तो चलो, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अब नहीं देखते. उसको देखते. देखो, इट्स फ्रीक्वेंसी इसमें दिखाया गया है. इसमें इन्होंने लिखा है एवरेज फ्रीक्वेंसी इज 500 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज. अगर 500 हर्ट्ज के लेंगे तो लड़कियों की आवाज भी म्यूजिक में आ जाएगी. ये उसके लिए बहुत रियाज करना पड़ता है. नेचुरली नहीं, बॉयज की आवाज नेचुरल नहीं है म्यूजिक के लिए, लेकिन कुछ लोग बहुत रियाज करके आसानी से गाते हैं. समझ आई बात की नहीं? चलो आगे की बात करो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स? Yes, sir. Yes, sir. If If it's music is louder, it becomes. Nice. If और बेसुरी आवाज ही कम भी. is louder, बात नहीं करो. Then it is noise. चलो अगला सवाल देखिए कि लिस्ट सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन अराउंड सराउंडिंग. तो
That is traffic, busy traffic. बहुत ज्यादा होता है ना ट्रैफिक। या फिर क्या होगा कि लाउड स्पीकर, हॉकिंग ऑफ हॉर्न, है ना? ऑन रेड लाइट, ठीक है, एट रेड लाइट, while waiting, while waiting, at red signal, while waiting। सारे लोग एक साथ ही बजाने लगते हैं। वहाँ सर गाना बजा। And factory noise, ये सब, these are the source of noise। अगला देखिए, explain in what way noise pollution is harmful to human। तो जो तुम्हें बीमारियां, Hearing impairment, all disorders due to noise, ये दिखा दिया। insomnia, वैसे तो हमने कवर कर दिया है ना? हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, वो hearing साइकोलॉजिकल, impairment, हियरिंग इम्पेयरमेंट, permanent hair loss। हाँ यही सब लिखते हैं। अब देखो, your parents are going to buy a house, they have been offered one of the roadside and other 3 lanes away from the roadside। तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, रोड साइड सर वो दूर लेंगे रोड तो साइड जो से, रोड का क्योंकि वो रोड का ट्रैफिक का एरिया में जो है लेंगे, फॉरेस्ट एरिया में, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। शांति होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि फॉरेस्ट एरिया मिले, वहां से पता चला अरे हमें स्कूल लिखा क्या नहीं बात है। फॉरेस्ट एरिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 3 लेन अवे में भी काम चल जाएगा। नदी पार I करके prefer, लिखा नहीं है। okay, I prefer 3 lanes away house which is 3 lanes away away from traffic, away from main road, उससे अलग होगा। मेरे चाचा का घर तो हाईवे पे As it has less traffic and और उसकी वजह से क्या होगा, so less noise pollution। क्योंकि वो कहा भी गया है कि Jack and Jill who lives down the lane, they one bag for किसके लिए, master, and one bag for ma'am and one for the little boy who बाबा ब्लैक शिप पोएम पढ़ी कि नहीं, who lives down the lane, जो नीचे रहेगा उस लड़के के लिए भी एक बैग में अपना ऊन निकाल के दूंगा। शीप ऊन निकालता है ना अपनी बॉडी से, हाँ, हैव यू एनी ऊन? यस सर 3 लाख। तो उसने कहा मेरे पास 3 बैग भर के ऊन है, वूल है, एक बैग तो मैं अपने मास्टर को लिए दूंगा, एक उनकी मैन के लिए, और एक बैग दूंगा उस लड़के के लिए जो 3 लेन्स डाउन रहता है। तो वहाँ रहोगे तो वो शीप आके तुमको ऊन भी दे जाएगा। यही इमारत खड़ी Yes. नीचे से आते हैं ऐसे 12th देखो, यहाँ अंदर मिल जाए। sketch larynx and explain its function in your own words। तो इसको sketch करो। तो एक जस्ट 2 मेम्ब्रेन है, आपको ये मालूम है कि यहाँ पर ये 2 मेम्ब्रेन है बस, हमारे बच्चे नाम और एक यहाँ से मेम्ब्रेन है, ऐसे जाते गड्ढे और इसके अलावा ये इसमें से these are the 2 bones जिसपे ये स्ट्रेच है, ये बोन्स है और ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन है। ये देखो यहाँ पे इसमें सीधा आ गई, अभी मैं तुमको दिखा रहा हूँ इसका डायग्राम, तब तुम्हें पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। दैट इज, ये दोनों क्या है बोलो, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और ये डायग्राम किसका है, वोकल कॉर्ड। लैरिंग्स या वोकल कॉर्ड। सर उसमें अलग ऐसे साइड में भी होता है ना, वास्तव में यही वो कॉर्ड है, आवाज करने वाले धागे। ऐसा है ना सर, ये ये तो ऐसे होता है। अभी दिखा देते हैं, पता चलेगा। सर अभी दिखाए थे तो फड़फड़ा रहा है। फिर से बोल रहे ये देखो,
Okay. Now let us check. Vocal cord larynx. ये देखो ये कैसी आवाज कर रहा है, ध्यान देना। दिखाई नहीं। सर सर आपने उसको परमिशन नहीं दी। Muscles in the larynx can act to move the arytenoid cartilages that then move the cords. The cords are pushed together and air passes between them in such a way as to make ये देखो, ये ऐसा घूमने डायग्राम है। अभी भी आवाज करते नहीं दिखा। सुनो, आवाज करते हुए। ये है वोकल कॉर्ड। हाँ। एक आवाज। ये देखो, ये दो कॉर्ड दिख रही ना। और कोई जिसने बिल्कुल ये दोनों आगे, कॉर्ड का मतलब आगे। सही है ना? ये भी तुम्हारी बुक से मिलता है। एकदम डिट्टो। हमारे बच्चे जो हैं वो इतना गरीब है कि ये देखो वैसे ही अपने लिए बनना वोकल कॉर्ड। इतने सारी चीज मिल के ले रही है। ये देखो इन सब के नाम दिए हैं। ये कैसे रखा गया? ये बस ये देखो ठीक है, ये समझ में आ गया ना? तुम दो रबर बैंड खींच के आवाज निकालो भाई, सही है ना? यही तो रबर बैंड है। दो रबर बैंड खींच के आवाज करो, बीच में फड़ आवाज। ओके, चलो अब आगे की बात करते हैं। लेट अस फाइंड इट आउट कि वोकल कॉर्ड जो भी होगा कोई बात नहीं, दिखा देंगे घर में बैलून के साथ, देख लेना। चलो नेक्स्ट सवाल देखें। हमने बेसिक डायग्राम बना दिया है, अब बाकी इसके आगे बुक पे क्या बना बताओ। यहाँ ऐसे और ऐसे तो पूरा हो गया। हाँ वही चीज ना, तुम्हारा मेन है ये दो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन और बाकी सारा पीछे का सिस्टम स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन ही है, लेकिन तुम्हारी मेम्ब्रेन थोड़ी मोटी है और इनकी थोड़ी पतली है और हमारी भी मोटी है, तो मोटे पतले का फर्क है, तो ज्यादा नहीं कर सकती ना, पतली है। देखो आगे का सवाल है, चलो अभी पूरी बात नहीं है, इसका फंक्शन एक्सप्लेन करो। हाँ बढ़ता है। सो देयर इज, इनके बीच में क्या है बताइए। देयर आर क्या लिखा है, 2 वोकल कॉर्ड्स हैं और इनके बीच में ये क्या है बोलो। देखो 2 रबर बैंड यहाँ और उनके बीच की जो खाली जगह उसको क्या कहेंगे, स्लिट। इस जगह को क्या कहेंगे बोलो, स्लिट। स्लिट जैसे तुम एल्यूमिनियम फॉयल में पतली ब्लेड से मार दो वो स्लिट है, उतनी पतली जिससे थोड़ी हवा जाती है, बस बिल्कुल थोड़ी सी। तो इसको स्लिट कहेंगे और ये कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड।
There are a pair of vocal cords in voice box. उसी को एडम सपल कहते हैं. देखो, there are a pair of vocal cords in voice box. वॉइस बॉक्स का नाम क्या है? लैरिंक्स. ठीक है, तो उसी में ये है. अब जरा देखिए, क्वेश्चन कहीं बात है ना. हाँ, इनका कहने का मतलब है कि ये कहाँ पर है? ये जो विंड पाइप के अपर एंड पर है. ये विंड पाइप है. विंड पाइप लंग्स में जाता है, मालूम है? आप ट्राई किया, ये अच्छा बता रहे हैं. इसके जो अपर एंड में है, यहाँ पे क्या है? वोकल कॉर्ड. यहाँ एक वॉइस बॉक्स है. इसका नाम क्या है? वोकल. आगे एडम्स का एप्पल. ये आगे आ जाए तो बड़ा है, तो एडम्स का है. तो इसीलिए वॉइस बॉक्स तो कहाँ ये भी है? आगे सुनो बात. तो a pair of vocal cords, a pair of वोकल कॉर्ड. there are a pair of vocal cords. तो ये कहाँ होते हैं? These are present. कहाँ पर होंगे? Present in voice box. And voice box is situated. ये कहाँ situated है? Upper part of windpipe. या trachea. Voice box is situated at upper part of windpipe. windpipe के ऊपरी सिरे पर ये windpipe है. Windpipe. There are fine slit between vocal cords which produce voice. There are fine slit between vocal cord which produce voice. इससे वॉइस निकलती है, लेकिन वो स्पीच में कौन बदलता है? रेगुलेट कौन करता है? टंग. जो गूंगे लोग होते हैं उनका ये तो चलता था, लेकिन उसको रेगुलेट वो नहीं कर पाता. जीभ ही नहीं होती तो करेगा कैसे? उनकी जीभ नहीं होती. गूंगे की जीभ नहीं होती. टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्ट करें ना, बस खाना निकलते हैं, कुछ भी करें चबा के जीभ कम होगी आधी होगी. तो कुछ भी खा सकते हाँ कुछ भी, लेकिन आधी वही होगी नहीं. तो हाँ कर लेंगे. उनके पास वोकल कॉर्ड है, वो वॉइस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस रेगुलेट नहीं कर पाते. मैंने आपको बताया था ना कि पीछे से कहाँ से दंता आधी में होगी तो ताल- त नहीं निकलेगा. नहीं, कुछ भी नहीं निकलेगा. कुछ भी नहीं. जो जीभ वाला है वो कुछ नहीं निकलेगा. का भी नहीं निकलेगा. जीभ भी तो अगर आधी जीभ है तो का निकाल ले, ता तो नहीं निकालता. आगे वाला हिस्सा नहीं तो ता कैसे? आधी जीभ है तो आगे उसे टच करना है ना, ता पे टच करके देख लो. ता वाली पूरी ता था, देखो ता था दा धा ना. अब पीछे से टच करना, का गा खा अंगा. बीच में टच करो, चा छा जा झा इया. पीछे का कचट तप. ये पूरी लाइन है. का वाली लाइन कचट तप. ये तो बोल रहा था का चट तप. देख लो, का पीछे जीभ का सबसे पिछला हिस्सा क्या निकालता है? का वाली पूरी वर्णमाला. काका काका अंगा. बीच वाला चाचा जाजा इया. आगे वाला टाटा. बीच वाला बीच में टच करे तब टा है, देखो. और जीभ में टच करे तो ता. और पीछे टा ता टा ता टा ता. पीछे टच कर जाए जीभ ता. आगे ता ता दा दा ना. टाटा डाटा अंगा. डाटा डाटा इया. पीछे करे तो टा, और जीभ में कर दे ता था दा दा ना. होता है कि नहीं? अब ये यहाँ पर होंठ पे होंठ टच करे ता था ता था मा. सब होंठ का खेल है, तो पीछे से आगे आते हुए. समझ आया? अब देखिए नाउ, इसमें देयर आर फाइन स्लिट. अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कहता है? लाइटनिंग एंड थंडर टेक्स प्लेस
बताओ लाइटनिंग की क्या स्पीड है, थंडर की क्या है? बस लाइटनिंग की ज्यादा है। लाइटनिंग की बहुत ज्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट की यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट भाई लाइटनिंग लाइट से नहीं होता है। देखिए बात है, ये देखो, एक मिनट सुन लो पहले। ये लाइटनिंग हुई, तो यहाँ कोई अगर देख रहा है बाल तो खड़े हो जाएंगे। इसमें वो देखेगा कि भाई ये तो लाइटनिंग हो रही है। तो अब यहाँ पर ये चेक करेगा कि ठीक है, इसके पास एक आंखों तक आवाज आएगी और एक इसके कानों पे भी आएगी, आंखों तक दिखाई पड़ेगा। तो दैट इज 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू। अब ये बताओ कान में पहुंचेगी 340 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा है। तो तुमको लाइटनिंग पहले दिखाई पड़ेगी कि उसकी जो लाइटनिंग क्योंकि वो तेज चलती है। सो लिखो, लाइट ट्रेवल्स फास्टर, दैट इज स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन साउंड, उसकी स्पीड क्या है, 340 मीटर। कोई जरूरी नहीं, आपकी जानकारी के लिए। सर 3 लाख और 340। बहुत ज्यादा ही है। सो लाइट रीचेस टू अस फर्स्ट, देन द साउंड। So we see lightning first, then followed by thunder. So light reaches us before sound. हमसे बादल कितनी ऊपर है धरती से? ये सही करें, 1 किलोमीटर या उससे हो, सही है? 1 किलोमीटर सिर्फ। 1 किलोमीटर बस, सही है। अब it reaches us before sound, so we see lightning before thunder. So we see lightning before thunder. अगला चैप्टर कौन सा शुरू होगा? अगला वो करंट वाला केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पूरा सर्किट। बताया जाएगा, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। आप करवाओगे? हाँ, इतना ही रखिए। वीडियो